इसको हमने किस तरीके से अचीव किया, क्या हमने टेक्निक यूज़ की, ये आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं मुकम्मल डिटेल के साथ गाइड करूँगी। ये इनकी फाइनल लुक थी, इनके बालों में शाइन आप खुद देख सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, मैं आपको प्रॉपर गाइड करती हूँ कि ये रिज़ल्ट लाने के लिए हमने क्या किया। सबसे पहले आप प्यूरीफाइंग शैम्पू के साथ वॉश करेंगे। प्यूरीफाइंग शैम्पू के साथ वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद आप बालों को 100% ड्राई करें। प्यूरीफाइंग शैम्पू के साथ वॉश करना क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए ज़रूरी होता है कि वो बालों की क्यूटिकल्स को ओपन कर देते हैं। वैसे नॉर्मल अगर वर्जिन हेयर है ना, उनके आप वॉश नहीं भी करेंगे, क्लाइंट घर से भी वॉश करके आया गया तो चलेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे हेयर्स आते हैं जिन्होंने मेहंदी लगाई होती है, बेशक 4 माह पहले, बेशक 5 माह, 6 माह पहले, तो ऐसे बालों को आपने प्यूरीफाइंग शैम्पू के साथ वॉश लाजमी करना है, क्योंकि प्यूरीफाइंग शैम्पू जो है वो क्यूटिकल्स को ओपन करता है। जब तक ये फुल ड्राई होते हैं तब तक मैं आपको प्रोडक्ट का बता देती हूँ कि हम कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो ब्री मोड है, और ब्री मोड में आप देखिए कि ये नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले आपने 1 यूज़ करनी है, फिर आपने 2 यूज़ करनी है। यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी कि 2 पहले लगा दें 1 बाद में। आपने सबसे पहले 1 लगानी है और इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्री मोड केराटिन सिल्की स्ट्रेट रिबॉन्डिंग। दूसरी के ऊपर भी सेम यही लिखा हुआ है, लेकिन आपने 1 और 2 से पहचान करनी है। और दूसरी सबसे बड़ी इसकी पहचान ये है कि जब क्रीम आप डालेंगे तो इसकी जो स्मेल है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी है। जो 2 की है वो इतनी ज़्यादा स्मेल आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा, तो इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी है। आपने थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल लेनी है, उसमें आप ये सीरम डालेंगे। ब्री मोड का सीरम है, आपके पास कोई भी सीरम है तो आप ऐड कर सकते हैं। 5 से 6 ड्रॉप आप ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। एकदम से आपने सारी प्रोडक्ट नहीं निकालनी, आप साथ-साथ जैसे आपको ज़रूरत हो आप निकालते जाएँ। उसके बाद हम पार्टीशन कर लेंगे। यहाँ पे हम इतनी ज़्यादा पार्टीशन नहीं करेंगे, ईयर टू ईयर पार्टीशन करेंगे और पार्टीशन करने के बाद कैचर लगा देंगे। यहाँ पे हेयर्स ऐसे थे इनके कि इनको हम कंघी कर रहे थे तो कंघी भी नहीं हो रही थी। कर्ली तो बाल था ही, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी भी था। अच्छा, यहाँ पे हम पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन आपने जिस तरह वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है इसी तरीके से आपने थिन लेयर लेनी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इससे भी ज़्यादा थिन ले लें, लेकिन आपकी ना स्पीड फास्ट होनी चाहिए। आपने 1 इंच छोड़ के प्रोडक्ट लगानी है और लगा के उसको मेल्सिफाई करके आपने छोड़ते जाना है। और आपने फिर इसी तरह दूसरी स्टैंड लेनी है और उस पर आप प्रोडक्ट लगाने का तरीका देखें। रिबॉन्डिंग इतना ईजी नहीं होता, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपके सारे बाल हाथ में भी आ सकते हैं। मटीरियल लगाना है, अपने एप्लीकेशन करनी है। यहाँ पे कॉम्ब का तरीका आप लोग देखें कि मैं बालों को सीधा रख के कॉम्ब कर रही हूँ ताकि वो स्कैल्प पे टच ना हो। उसके बाद आप अगेन लेयर लेंगी और वहाँ पे आपने देख लेना है कि अगर बाल आपके हाथ में ज़्यादा आते हैं तो आपने उसको हाफ़ कर देना। हाफ़ करने के बाद आपने इसी तरह हाफ़ इंच छोड़ना है और छोड़ के आपने मटीरियल लगाना है। यहाँ पे आप टेक्निक नोट करें कि जब मैं ये क्रीम लगाऊंगी और लगाने के बाद जब मैं कंघी करूँगी ना, तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपके काम को ईज़ी बनाती हैं और बेहतरीन बनाती हैं। अब यहाँ पे अगर हम बालों को नीचे छोड़ के कंघी करेंगे ना तो हमारी प्रोडक्ट स्कैल्प के साथ लग जाएगी। अब ये देखिए मैंने बालों को स्ट्रेट रखा है और स्ट्रेट रखते हुए ऊपर से नीचे की तरफ कंघी लेके आई हूँ और अब हमने इस लेयर को नीचे छोड़ा। सेम इसी तरीके से आपने फुल हेयर पे एप्लीकेशन करनी है। काम के दौरान वीडियो प्रॉपर सारी वीडियो नहीं बन सकती, इसलिए मैंने ये छोटा सा क्लिप बना लिया एप्लीकेशन का। सेम आपने फुल हेयर पे इसी तरीके से एप्लीकेशन करनी है। अगर हम सारी एप्लीकेशन की वीडियो बनाएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मेरी ये वैसे ऑलरेडी रिबॉन्डिंग की वीडियो है जो कि मैंने फुल एप्लीकेशन करके भी दिखाया हुआ है, लेकिन मकसद है आपको समझाना। इसी तरह सेम जिस तरह हमने ये 3 लेयर्स की हैं, आपने सेम फुल हेयर पे इसी तरह एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन आपने फास्ट करनी है। यहाँ पे हमने फुल हेयर पे एप्लीकेशन कर दी है। अच्छा, अब बिगनर्स यहाँ पे गलती ये करते हैं ना कि जब एक दफ़ा प्रोडक्ट लगाते हैं ना, जब फुल प्रोडक्ट लग जाती है ना तो बालों की कंडीशन थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है। ठीक है, उस टाइम आप लोग समझते हो कि बस बाल रिबॉन्ड हो गया, बाल जलने वाला है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो एकदम से जब सारी प्रोडक्ट लगती है ना, ये ऐसे समझे कि हम बालों को ऑपरेट कर रहे हैं। बालों के हमने क्यूटिकल्स को खोल देना है, हमने खोल के बालों के बॉन्ड्स को तोड़ना होता है और अपने तरीके से उनको स्ट्रेट करके फिर उसको फिक्स करना होता है। तो वो एकदम से जब कोई चीज़ लगाते हैं ऊपर तो वो थोड़ा सा अनबैलेंस होता है और उस टाइम बालों की कंडीशन थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है और आपको लगता है कि बाल हमारे रिबॉन्ड हो गए, बाल ख़राब हो रहा है, तो आप फ़ौरन वॉश कर दो। तो यहाँ पे आप सबसे पहली होती है। यहाँ पे देखिए मैं बालों को चेक कर रही हूँ, मैं बालों को खींच के देख रही हूँ, इनमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है, ये बिल्कुल भी खींच नहीं है। अब मज़ीद आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं जब बाल को इस तरीके से इलास्टिसिटी चेक करूँगी तो 2 इंच का बाल 4 इंच तक जाता है। ठीक है, हम अगर छोटा पकड़ेंगे 1 इंच को तो वो 2 इंच तक जाएगा, तो तब आपकी रिबॉन्डिंग डन।
जब आप रिबॉन्डिंग कंप्लीट होने से पहले वॉश कर देते हैं ना, तो फिर बालों का रिजल्ट कुछ अजीब सा हो जाता है। तो ना उनकी पहली वाली हालत रहती है और ना स्ट्रेटनिंग वाली लुक आती है। वो एक अजीब सी कंडीशन हो जाती है जो कि बहुत बुरी होती है। इसलिए रिबॉन्डिंग आप जस्ट एक्सपर्ट से ही करवाएं, क्योंकि ये ऐसे समझे कि ये वाकई में ऑपरेट है। आप ऑपरेट करवाते हैं, ऑपरेट कर अगर आपका सही नहीं होगा तो आप बस ये आपका काम खत्म। सेम रिबॉन्डिंग में यही चीज़ है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट से नहीं करवाएंगे तो आपका बाल ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैं कंघी कर रही हूँ और बाल थोड़ा सा ऐसे फील हुआ है कि ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को जब फील होती है तो आप फ़ौरन वॉश करवा देते हो। हालांकि ये वैसे सम टाइम हो जाता है। मैंने उसको खींच के जस्ट आपको दिखाने के लिए ये बनाया है क्लिप, कि आपको पता चले कि इस तरीके से आपने जहाँ पे आपको लगे आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके देखें कि उसमें इलास्टिसिटी आई है कि नहीं आई। सिर्फ ये नहीं होता कि बाल खींच रहा हो, खींचने के बाद जब बाल वापस जाता है ना, तो उसमें ऐसे रिंग टाइप, जैसे रिंग को आप छोड़ते हैं खींच के तो ऐसे इकट्ठा होकर पीछे जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ जब तक नहीं आती तब तक आपका बाल 100% स्ट्रेट नहीं होता, बॉन्ड नहीं होता। अब कंघी, अच्छा आप लोगों की क्वेश्चन थी कि रिबॉन्डिंग हम करते हैं तो हमारे बालों में कंघी नहीं होती। स्टार्टिंग के 10 मिनट बालों में कॉम्ब नहीं होती, लेकिन आपको मेहनत करनी मुकम्मल। देखिए कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ। मैं इसको एमल्सिफाई करती रही हूँ, इसको हाथों के साथ नीचे की तरफ स्ट्रेट करती रही हूँ, अगेन कंघी करती रही हूँ। कंघी के बाद फिर उसको चेक करती रही हूँ कि इसमें कितनी इलास्टिसिटी आई है। फिर हमने इनको एक स्ट्रेट चेयर पर बिठाया और इनसे कहा है कि आप बिल्कुल अपना सर स्ट्रेट रखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे हमें इस क्रीम को लगाए हुए आधा घंटा हो गया, और आधे घंटे बाद अब यहाँ पे बाल इतना स्मूथ हो गया, बाल एक दूसरे के साथ उलझ नहीं रहा, छोटी कॉम्ब के साथ भी इजीली कॉम्ब हो रही है। लेकिन अभी तक हमारे बाल रिबॉन्ड नहीं हुए, हमें अभी आधा घंटा गुजर गया। हमें इन पे टाइम लगा था 1 घंटा 25 मिनट। आपने कभी भी इसमें टाइम नहीं नोट करना होता। हर बालों की अलग कंडीशन होती है, किसी पे आपका आधा घंटा लगेगा, किसी पे 40 मिनट, किसी पे 50 मिनट, किसी पे आपका सवा घंटा भी लग सकता है। अब हमें यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे से ऊपर टाइम हो गया, तो हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं ना। तो वो रिंग नहीं बन रहा, यानी कि अभी ये प्रोसेस में है, अभी हमने इसको यहाँ पे वॉश नहीं करना। जो लोग कहते हैं हमारी रिबॉन्डिंग हमसे नहीं होती, रिबॉन्डिंग का रिजल्ट नहीं आता, वो यहाँ पे गलती करते हैं कि बस जब ऐसे खींचते हैं तो वो समझते हैं रिबॉन्डिंग हो गई। हालांकि अभी तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी प्रोसेस चल रहा है। रिबॉन्डिंग क्रीम लगाए हुए 15 मिनट गुजर जाएं तो आप फ़ैन या एसी ऑफ कर दें, क्योंकि जितनी हीट होगी इतना आपका प्रोसेस जल्दी होगा। आपने बालों की पहले भी कंडीशन देखी थी, अभी भी आप देख रहे हैं कि बालों का वेट बिल्कुल सीधा हो गया। ठीक है, अब हम इनको 10 मिनट बाद इसको रिंस आउट कर देंगे। यहाँ पे अब हमें तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट हो गए हैं। हम चेक करते हैं, आई होप के बालों में प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखें कि बाल खींच के जा रहा है, लेकिन जब वापस आ रहा है तो हल्का सा रिंग बन रहा है। यानी कि ये यहाँ पे आप देखें, आप लोग ना ध्यान से देखें, ये चीज़ होती है जब आप सही टाइम पे वॉश करते हो तो आपको 100% रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, बस इसको 10 मिनट और चाहिए और उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे 10-15 मिनट। हमारी फर्स्ट टिंट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम इसको वॉश करेंगे और वॉश सिंपल वाटर के साथ हम वॉश करेंगे। ना मैंने यहाँ पे कंडीशनर लगाया है, ना कोई मास्क लगाया है, ना कोई सीरम लगाया है। वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई करेंगे और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ड्राई करना है। ऐसे ड्राई आपने नहीं करना कि बाल नीचे से ऊपर डालें, आपने ऊपर से नीचे की तरफ 100% ड्राई करेंगे और 100% ड्राई करने के बाद हम 10 मिनट छोड़ेंगे। 10 मिनट छोड़ने के बाद अब आपने यहाँ पे आयरन करना है, बालों को आयरन करना है। ये बहुत मेन मरहला है। जितना प्रोडक्ट का काम होता है इतना आपके आयरन का काम होता है। यहाँ पे जितना अच्छा आपका आयरन होगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। आपने छोटे छोटे से स्टैंड लेके आपने उसको 8 से 10 दफ़ा करना है, जब तक बालों में एक शाइन नहीं आ जाती। जब आप स्ट्रेट कर रहे होते हो ना, आपको वो शाइन नज़र आ जाती है। जब तक बालों में शाइन नहीं आ जाती आपने बालों को स्ट्रेट करना है। अच्छा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन होते हैं कि स्ट्रेटनर आप कौन सा यूज़ करती हैं रिबॉन्डिंग के दौरान। तो ये जो स्ट्रेटनर मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ, ये सैलून डिज़ाइनर वालों की स्ट्रेटनर है। स्ट्रेटनर आप कोई भी प्रोफेशनल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो स्ट्रेटनर हैं ये सैलून डिज़ाइनर वालों के हैं। पहले मेरे पास दूसरे स्ट्रेटनर थे, वो बाहर के थे, अब मैंने ये लिए हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। ये 15,000 का एक स्ट्रेटनर है। 5,000 तक 8,000 तक भी रीज़नेबल स्ट्रेटनर मिल जाते हैं। आप अपने काम के हिसाब से आप स्ट्रेटनर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही वाले स्ट्रेटनर परचेज़ करें। पहले दूसरे स्ट्रेटनर थे, बाहर के स्ट्रेटनर आप ले सकते हैं। वो आपको जो बाहर से लाट का माल आता है उसमें भी बाहर के अच्छे स्ट्रेटनर होते हैं, जो कि आपको 5 से 6,000 तक बहुत अच्छा स्ट्रेटनर मिल जाता है।
पे आपने सारे बालों को अच्छे तरीके से स्ट्रेट करना है, सेम इसी तरीके से स्ट्रेट करना है जिस तरीके से आपको यहाँ पे शाइन नज़र आ रही है। एक-एक स्टैंड को आपने 8 से 10 दफ़ा करना है और मुकम्मल सारे बालों को स्ट्रेट करके तकरीबन आपका 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है बालों को स्ट्रेट करते हुए। यहाँ पे स्ट्रेटनिंग आपकी नॉर्मल नहीं होती कि आपके पास जिस तरह नॉर्मल क्लाइंट आता है बालों को स्ट्रेट करते हुए। ये एक आपका रिबॉन्डिंग के प्रोसेस का हिस्सा होता है कि स्ट्रेटनिंग यहाँ पे आपने बहुत बेस्ट करनी है। और स्ट्रेटनिंग में जो हमारा टेम्परेचर था ना, वो 230 था। दोनों स्ट्रेटनर को हमने 230 पे रख के बालों को स्ट्रेट किया है और बालों को स्ट्रेट करने के बाद आपने फ़ौरन से यहाँ पे फिक्सर नहीं लगाना, सेकंड क्रीम फ़ौरन से नहीं लगाना। आपने 15 मिनट इन बालों को छोड़ देना है फ़ैन चला के। अगर एसी है तो एसी ऑन कर लें और आपने इन बालों को छोड़ देना है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप स्ट्रेट करते साथ अगर फ़ौरन सेकंड क्रीम जो कि न्यूट्रलाइज़र है वो लगाएंगे तो आपके बाल एकदम से ऐसे झुलस के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि जो फिक्सर होता है उसके अंदर हीट होती है। जब आप बालों को लगाते हैं ना तो आपको फ़ील होता है। जो हमने बालों को स्ट्रेट किया है, स्ट्रेट करके जो आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, फिक्सर उसको लॉक करता है। इसके बाद हम सेकंड क्रीम लगाएंगे जो कि न्यूट्रलाइज़र होता है, लेकिन जो ब्रांड हम यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर न्यूट्रलाइज़र नहीं लिखा हुआ। आपने 2 नंबर से पहचान करनी है। इसके ऊपर सेम फर्स्ट की तरह ब्री मोड सिल्की रिबॉन्डिंग लिखा हुआ है, लेकिन जो 2 नंबर है वो आपने यूज़ करना है। ये फिक्सर है, जैसे हमने बालों को स्ट्रेट किया है ना, ये इसी तरह हमारे बालों को यहाँ पे फिक्स कर देगा। उसके बाद आपने ग्लव्स पहन लेने हैं। फर्स्ट क्रीम में भी आपने ग्लव्स पहनने हैं, सेकंड में भी आपने ग्लव्स पहनने हैं। कई लोग सेकंड में ग्लव्स नहीं पहनते, लेकिन पहनने चाहिए ग्लव्स। ग्लव्स पहने और सेम जिस तरह फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन की थी उसी तरीके से छोटी-छोटी सी स्टैंड लेके आप सेकंड क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे। ये सेकंड क्रीम जो कि फिक्सर है, ये भी आपकी स्कैल्प पे नहीं लगनी चाहिए। जिस तरीके से आपको एप्लीकेशन करते हुए दिखाया जा रहा है, इसी तरीके से आपने एप्लीकेशन करनी है और कॉम्ब के साथ फिक्सर को सारे बालों में स्प्रेड कर देना है ताकि हर बाल तक अच्छे से क्रीम पहुँचे। पार्टीशन करते जाना है और आपने न्यूट्रलाइज़र लगाते जाना है और जितना टाइम आपने फ़र्स्ट क्रीम को रखा है, जैसे कि अब हमारी फ़र्स्ट क्रीम को टाइम लगा है 1 घंटा तकरीबन 20-25 मिनट लगे हैं, तो हम न्यूट्रलाइज़र को 40 मिनट रखेंगे। वैसे अगर न्यूट्रलाइज़र में जब हीट ख़त्म हो जाती है ना, जब आप लगाते हैं तो आपको फ़ील होता है कि हीट बालों के अंदर है न्यूट्रलाइज़र लगाते हुए। तो जब इसके अंदर से हीट ख़त्म हो जाती है तो बस इसका काम कंप्लीट हो जाता है। आप इसको उस टाइम भी वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा-सा उसके फर्स्ट क्रीम के अकॉर्डिंग भी रखते हैं तो कोई इसका नुकसान नहीं है। अगर आपकी फर्स्ट क्रीम को टाइम लगा है 60 मिनट तो आप इसको 30 मिनट रखेंगे, अगर फर्स्ट को 80 मिनट लगे हैं तो आप 40 मिनट रखेंगे। तो ये इसका तरीक़ाकार होता है सेकंड क्रीम का कि आपने इसको इतना टाइम देना है। समटाइम स्टाफ को पता नहीं क्या हो जाता है कि सीधी पार्टीशन नहीं देते, टेढ़ी पार्टीशन दे तो एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपकी बिल्कुल जो मांग है ना वो वाज़िया नज़र आनी चाहिए ताकि आप इजीली एक क्रीम छोड़ के क्रीम की एप्लीकेशन कर दें। आपने हर एक बाल पे क्रीम को लगाना है और अपने हैंड के साथ अच्छे तरीके से एमल्सिफाई करते हुए कॉम्ब के साथ फिर जो आपकी क्रीम है, जो आपकी ये न्यूट्रलाइज़र है या आपकी फर्स्ट क्रीम है, तरीक़ाकार यही होता है, उसको आप स्प्रेड करें। उसके बाद एमल्सिफाई करें। ब्लेंडिंग की है आपके काम को बेहतर बनाने की। अब यहाँ पे देखें कि हमने फुल हेयर पे एप्लीकेशन कर ली है, आपको नज़र आ रही है क्रीम। हमने क्रीम लगाने में भी आपने कंजूसी नहीं करनी, ना बहुत ज़्यादा क्रीम लगानी होती है, ना कम लगानी होती है। यहाँ पे आपको जितनी नज़र आ रही है उसी तरीके से आपने लगाना है। न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद आपके पास कोई भी अच्छा मास्क पड़ा हुआ है तो आपको यूज़ कर सकते हैं। हम इनको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद हम मास्क की एप्लीकेशन करेंगे और मास्क की एप्लीकेशन आपने कैसे करनी है ये भी मैं आपको डिटेल से गाइड करती हूँ। आपने अच्छे तरीके से मास्क लगा के एक-एक लेयर को अलग करके, जैसे कि ये फ्रंट की लेयर है तो इसको किस तरीके से एमल्सिफाई करना है ये आप देख रहे हैं। ये स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए क्लिप बनाया है ताकि आपको मास्क लगाने का तरीका पता चले कि रिबॉन्डिंग के बाद जब आप सेकंड क्रीम वॉश करते हैं तो उसमें आपने मास्क की एप्लीकेशन कैसे करनी है। सेम इसी तरीके से आपने फुल हेयर्स पे एप्लीकेशन करनी है और एप्लीकेशन करने के बाद आपने 10 मिनट इसको रखना है। 10 मिनट रखने के बाद आपने रिंस करना है। यहाँ पे वॉश करके हमने बालों को टॉवल ड्राई किया है और टॉवल ड्राई करने के बाद यहाँ पे हम रिमूव का सीरम लगा रहे हैं। आपके पास कोई भी सीरम है तो आप लगा सकते हैं। सीरम लगाने का तरीका आप देखें। सीरम आपने ज़्यादा नहीं लगा, अकॉर्डिंग टू लेंथ सीरम लगाते हैं। अब यहाँ पे इस लेंथ के अकॉर्डिंग हमें 3 से 4 जो ड्रॉप थे वो काफ़ी थे और इस हिसाब से हमने फुल हेयर्स पे सीरम लगाया। सीरम कभी भी ड्राई बालों पे नहीं लगाते, सीरम गीले बालों पे लगाते हैं। आपके 50% बाल गीले हों, 50% बाल ड्राई हों तब आपने सीरम लगाना होता है, या आपके बालों से पानी निकल ना रहा हो, जस्ट टॉवल ड्राई हो तो तब भी आप सीरम लगा सकते हैं।
सीरम लगाने के बाद हम अच्छे से एमल्सिफाई करेंगे। ये टेक्निक्स होती हैं कि किस तरीके से आप काम करते हो। आप देख रहे हो कि मुसलसल मैं बालों के साथ बालों को एमल्सिफाई कर रही हूँ, बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ, दोनों हैंड्स के साथ ऊपर से नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि जो हमारे क्यूटिकल्स की तरतीब होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ होती है। ये टेल कॉम्ब है, जब हम सीरम लगा लेते हैं तो इसके साथ जब हम कंघी करते हैं तो वो हमारे हर एक बाल तक सीरम चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे कि ये जब आप बालों का वॉश करते हो ना, सेकंड वॉश न्यूट्रलाइज़र के बाद जब आप वॉश करते हो तो आपको यहीं पे पता चल जाता है कि आपका काम कैसा है। यहाँ पे बाल इतने ज़्यादा स्मूथ हैं, इनमें कोई भी वेव नहीं है, बिल्कुल बाल सीधा है। अपने बालों को 100% ड्राई कर लेना है, और ड्राई किस तरीके से करना है आप लोग देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ हवा लाते हुए। ना ज़्यादा गर्म हवा है, ना ज़्यादा ठंडी हवा है। देखें ये बाल हमारे अब तकरीबन 80 to 90% बाल ड्राई हो गए हैं, और यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते। अब बालों की पहली कंडीशन कैसी थी, बालों के अंदर कितना ज़्यादा वेव था, वो कंडीशन भी आपने देखी है, और ये कंडीशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बालों को अभी स्ट्रेट नहीं किया, आयरन नहीं किया। आयरन करने के बगैर ही बाल बिल्कुल स्मूथ, सिल्की, शाइन और बिल्कुल स्ट्रेट बाल है। लेकिन हम आयरन इस वजह से करते हैं क्योंकि ये ऐसा समझें कि हमने ये बालों का ऑपरेट है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ का ऑपरेट करवाते हैं तो आपको आफ्टर प्रिकॉशन 3-4 दिन के लिए एहतियात आपको डॉक्टर देते हैं। यही चीज़ है कि रिबॉन्डिंग के बाद जो हम प्रिकॉशन देते हैं कि 32 आवर्स आपने पौनी नहीं लगानी, कैचर नहीं लगाना, आपने बाल गीले नहीं करने, क्योंकि बालों के अंदर वो जान होती है। इस वजह से हम स्ट्रेट करके भेजते हैं उनका मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट के लिए, ताकि वो मज़ीद अच्छे तरीके से वहाँ पे लॉक हो जाए। ये जो 3 दिन हम बालों की एहतियात के लिए कहते हैं ना, इसी वजह से कहते हैं कि 3 दिन में बाल बिल्कुल अपनी असली हालत में जैसे हम सेट करते हैं, करके भेजते हैं, जैसे अभी आयरन करके भेजेंगे, बिल्कुल बाल बाद में भी वैसे ही रहेगा। सेकंड वॉश के बाद आपको अपना रिज़ल्ट खुद ही पता चल जाता है कि आपकी रिबॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई है। आप लोग भी देख सकते हैं कि बगैर स्ट्रेट किए हमारा कितना अच्छा रिज़ल्ट था। इसको हम हल्का सा फिनिशिंग के लिए स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट के बाद आप नीचे से बालों को बराबर कर लें, और ये फाइनल रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को टेक्निक कैसी लगी, आप लोगों को काम कैसा लगा, ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। आप लोग जब कमेंट्स में बताते हैं, लाइक करते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि आपको हमारा काम कैसा लगा, तो फिर हमारा दिल करता है कि आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी और वीडियोज़